तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अला कुल्ली मुस्लिमिन। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अला कुल्ली मुस्लिमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप सभी का हमारे चैनल इस्लामी दर्स में दिल की गहराइयों से खैर मक़दम है। नाज़रीन, ये ईदुल अज़हा का महीना चल रहा है, ज़िलहज का महीना चल रहा है। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर तमाम मुसलमान अमल किया करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी को ताज़ा किया जाता है। तो आइए एक बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या हम आज आपको तफसील से सुनाने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम और आतिश नमरूद। मेरे अल्लाह, तेरे इश्क का किस्सा क्या है। मेरे अल्लाह, तेरे इश्क का किस्सा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि मुअम्मा क्या है। नारे नमरूद में किस शौक से जाता है खलील। अक्ल हैरत में पड़ी है, ये तमाशा क्या है। नाज़रीन मोहतरम, शहर बाबिल इराक़ का एक मशहूर व मारूफ शहर है। एक दौर वहाँ ऐसा गुज़रा, कुफ्र व शैतानियत के बादल छाए हुए थे, जुल्म व सितम की हवाएं चल रही थीं। वहाँ नमरूद का दौरा था। नमरूद वहाँ का बादशाह था। नमरूद ने खुदाई का दावा कर रखा था और चौराहों पर, जगह जगह बाज़ारों में अपनी शक्ल के मुजस्समे खड़े कर रखे थे। जो उनको सजदा नहीं करता था या उनकी पूजा नहीं किया करता था, तो अचानक डंके बज जाया करते थे, शोर हो जाया करता था और इस नमरूद के सिपाही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया करते थे कि तुमने नमरूद को खुदा तस्लीम नहीं किया, इसलिए तुमको सख्त सज़ा दी जाएगी। चारों तरफ इलाकों में सब उसी को खुदा मानते थे। लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे गंदे वक्त में एक बच्चा बाबिल शहर में पैदा होता है और वो अपनी आँख खोलता है जहाँ चारों तरफ अंधेरे थे। उस बच्चे का नाम इब्राहीम है, जो परवरदिगारे आलम के नूर की शम्मा लेकर पैदा होता है और उजाला ही उजाला कर देता है। अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँख शहर बाबिल में खोली। चारों तरफ शैतानियत का दौर था। आप परवरिश पाते रहे। आपको उनके झूठे खुदाओं से नफरत थी। लोग पेड़ों की, पानी की, आग की पूजा किया करते थे, आप उससे नफरत करते थे। तकरीबन जब आपकी उम्र 16 साल को पहुंची, तब आपने ऐलान किया कि ये जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो ये तमाम झूठे हैं। सच खुदा सिर्फ एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। जिसने तमाम आलमों को पैदा किया है वो हमारा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। वही मौत और ज़िंदगी बख्शने वाला है। जब आपका ये ऐलान और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता नमरूद जालिम बादशाह के कान तक पहुंची, तब उस जालिम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये बच्चा कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो गया, मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है।
मुझको खुदा ना खुद मान रहा है और लोगों से मना कर रहा है कि वो खुदा नहीं हो सकता, इस बच्चे को गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा नमरूद के सिपाही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को नमरूद की दरबार में ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल नमरूद ने किए। आपने बखूबी जवाब दिया, लेकिन जब आपने नमरूद से सवाल किए कि तुम किस तरह खुदा हो सकते हो, तुम्हारे कब्ज़ा व कुदरत में इंसान की ज़िंदगी नहीं, मौत व हयात नहीं, तब नमरूद बौखला उठा और उसने आपको वहाँ से सिपाहियों से गिरफ्तार करवाने के बाद एक बंद कोठरी में आपको बंद करवा दिया और अपने वज़ीरों से, अपने ख़ास लोगों से मशवरा करने लगा कि इब्राहीम को ऐसी कौन सी सज़ा दी जाए जिससे उसकी आवाज़ को दबाया जा सके और लोगों तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा सके। अगर इस बच्चे की आवाज़ और बुलंद होती चली गई तो लोग मुझको किस तरह खुदा मानने के लिए तैयार होंगे, मुझको खुदा कोई नहीं मानेगा और मेरी बादशाहत ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा किया जाए कि इसको ज़रूर कोई ऐसी सज़ा दी जाए जिससे दुनिया इबरत हासिल करे। लिहाजा कई रोज़ ये मशवरे चलते रहे, ये राय चलती रही दरबार नमरूद में कि इस बच्चे को सख्त से सख्त सज़ा कौन सी दी जाए। तमाम ने मशवरा किया कि कुछ किया जाए, किसी ने कोई मशवरा दिया कुछ किया जाए। इतने में शैतान, फिर वही शैतान जिसने तमाम अंबिया को परेशान करने की कोशिश की, शैतान इंसानी शक्ल में आता है और नमरूद को बताता है कि इसको एक ऐसी ख़तरनाक सज़ा दी जाए जिससे दुनिया इबरत हासिल करे। एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया जाए और उस गड्ढे में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद उसको हफ्तों दहकाया जाए, उसमें आग जलाई जाए। जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, कोई इंसान उसके पास जाने का तसव्वुर भी ना कर सके, उस वक्त इस इब्राहीम को उस आग में डाल दिया जाए। जब ये जलेगा तो दुनिया इससे इबरत हासिल करेगी और तुम्हारे खुदा न मानने के लिए तैयार नहीं होगा कोई भी शख्स। लिहाजा नमरूद ने ऐसा ही किया। हफ्तों लकड़ियां उसमें इकट्ठी की गई। शहर के तमाम बड़े छोटे जो नमरूद से लगाव रखते थे, लोग मन्नतें मांगा करते थे। इतनी जहालत थी उनके अंदर कि लोग मन्नतें मांगा करते थे कि हमारा ये काम अगर पूरा हो गया तो हम इब्राहीम को जलाने के लिए जहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं वहाँ हम इतने क्विंटल लकड़ियाँ पड़वाएंगे, वहाँ हम जलाने का इतना सामान इकट्ठा करवाएंगे। इसी तरह लोगों ने वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसके बाद नमरूद ने उसमें आग जलवाई। जब आग जलवाई तो हफ्तों उसमें आग जलती रही। जब उसके शोले आसमान से बातें करने लगे, चारों तरफ से लोग भागने लगे कि ये आग तमाम इलाके को जला के फेंक देगी। उस वक्त नमरूद ने कहा, अपने वजीरों को और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आग में डाल दिया जाए। लिहाजा जब आग में डालने की नौबत आई तो सिपाही और वजीर परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस आग को हमने इस कदर दहका दिया है, इस कदर दहका दिया है कि अब इस आग के पास जाने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर इस आग के पास चले भी गए तो जलकर राख हो जाएंगे। फिर भला इब्राहीम को इस आग में डाला कैसे जाए। लिहाजा फिर शैतान आता है और शैतान नमरूद को सलाह देता है कि इसमें कोई इंसान इस आग के पास ले जा नहीं सकता। ऐसा किया जाए कि इस इब्राहीम को, इस बच्चे को, इसको आप उर्दू में गोफन, हिंदी में गोफन समझ सकते हैं, गोफन के ज़रिए इस बच्चे को आग में डाल दिया जाए। लिहाजा ऐसा ही हुआ कि नमरूद ने एक बड़ी सी गोफन बनवाई
और उस गोफन में आपको रखा गया। जब आपको रखा गया और आपको उस आग की तरफ डाला गया, उस वक्त तमाम आसमान में तहलका मच गया। जमीन से आसमान तक परवरदिगार आलम की मखलूक आंसू बहाने लगी, कराहने लगी कि परवरदिगार क्या कयामत आने वाली है, ये क्या होने जा रहा है। अगर तेरा इब्राहीम, तेरा दोस्त इस आग में जल गया तो क्या होगा। एक फरिश्ता आता है, फरिश्ता अर्ज करता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अगर आप कहें तो मैं आपकी एक खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हवा पर मामूर किया है, अगर आप हुक्म दें तो मैं इतनी तेज हवा चलाऊं कि ये सारी आग ठंडी हो जाए, बुझ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराए, जाने के लिए आग में तैयार थे, मुस्कुराए और कहते हैं, ए फरिश्ते, तुम्हारी ये खिदमत मुझे कबूल है, लेकिन परवरदिगार आलम मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो बेहतर जानता है, लिहाजा मेरी मदद करने के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। कुछ देर के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के दोस्त, अगर आप कहें तो मैं आपकी ये खिदमत करूं कि इसी वक्त इतनी तेज़ बारिश बरसाऊं अल्लाह के हुक्म से कि ये सारी आग ठंडी हो जाए और आपका बाल भी बीका ना कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, जिब्राईल, ये बताइए कि इस नमरूद और इन काफिरों के दिमाग में ये बात किसने डाली कि इब्राहीम को इस कदर आग दहकाने के बाद उसमें डाला जाए। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह के दोस्त, ये बात इन लोगों के दिमागों में परवरदिगारे आलम ने डाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिब्राईल, तो फिर तो तुम इस वक्त मेरी कोई मदद मत करो, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, उसकी मर्जी ये है कि मैं आग में डाला जाऊं, तो जो उसकी मर्जी है मैं उसकी मर्जी में राजी हूं और खुशी के साथ आग में जलने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान पर। लिहाजा गोफन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाल दिया जाता है। जब आप आग में पहुंचते हैं तो उस गड्ढे के बीचों बीच में आप जाके रुकते हैं। जब आप पहुंचते हैं उस गड्ढे के बीच में, तो आपके कदम रखते ही वहां आग सर्द हो जाती है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां आग सर्द हो जाती है और अंगारों की जगह गुलाब के फूल बन जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि नारे नमरूद में डाले गए जिस वक्त खलील, फूल बन बन के अंगारों ने कदम चूम लिए। वहाँ एक जन्नत की क्यारी बन जाती है, बड़ी ताज़ा हवा आती है, फूल खिले हुए हैं, आप आराम से वहाँ रहते हैं। मालूम है आपको, तकरीबन कुछ रिवायतों में लिखा है कि तकरीबन 40 रोज़ आप वहाँ रहे। आपने आग के दरमियान क़याम किया और आपका साथ देने के लिए, आपका दिल लगाने के लिए 2 फरिश्ते आपके साथ रहे ताकि आपको तन्हाई ना परेशान करे। जब 40 दिन आप वहाँ आग में रहते रहे, तब नमरूद ये सोचता था कि इब्राहीम की तो राख भी जल चुकी होगी। वो अपने महल की छत पे जाता था और वहाँ से खड़े होकर रोज़ देखता था कि इब्राहीम किस हाल में है। लेकिन जब 40 दिन के बाद वो आग ठंडी हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़ी शानो शौकत के साथ, बड़े नाज नखरों के साथ अंगारों पर चलते हुए इस तरह आते हैं जैसे फूलों पर कोई नाज़नीन चल रहा हो। नमरूद ये मंजर देखकर एकदम तिल मिला जाता है
कि ये क्या हुआ, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह एक है, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे किसी भी हाल में ज़ाय नहीं होने देगा। मैं तमाम दुनिया को अल्लाह की राह दिखाने के लिए आया हूँ, अल्लाह की वहदानियत बताने के लिए आया हूँ। लिहाजा इस वाक़े से तमाम दुनिया को एक इबरत हासिल होती है कि परवरदिगार आलम जिससे जो चाहे वो काम ले ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सारे मौक़ों पर अपनी बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। उन्हीं कुर्बानियों में ये आपका आग में जाना और आप आग का सर्द होना है। तारीख़ इस्लाम में ये वाक़या बड़े सुर्ख लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये लिखा रहेगा और लोग इससे इबरत हासिल करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।